हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें 8.1 को करने के लिए कुछ फार्मूला की आवश्यकता होगी। मैं उस फार्मूला को आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये फार्मूला रह गया प्यारे बच्चों कि साइन थीटा इजकल टू, तो साइन थीटा इजकल टू जो है प्यारे बच्चों P/H होता है और कोस थीटा इजकल टू B/H होता है। आगे हो गया प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर तो P/B, कोट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा इजक्वल टू H/B और कोसेक थीटा इजक्वल टू H/P। और एक और फार्मूला होता है प्यारे बच्चों जो कि है पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस जो परिमेय होता है उसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इजक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी H² बराबर P² प्लस B²। प्यारे बच्चों, इतना फार्मूला यदि आपको याद है तो आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 एकदम हल्का है। आगे बढ़ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो इसके लिए पहले हमें जो है प्यारे बच्चों त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम एक स्केल की उपयोग में लेते हैं और इस तरह से हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें B कोण को हम 90 डिग्री रखने वाले हैं। ये हमारा त्रिभुज प्यारे बच्चों हो गया तैयार। अब इसमें हमें B जो है वो 90 डिग्री रखना है, यानी इस कोण को हम 90 डिग्री बनाते हैं और हम नाम देते हैं, जैसे ये हो गया, ये B हो गया और ये C। 90 डिग्री यानी हमारा जो B जो कोण है वो 90 डिग्री का हो गया। अब जो दिया गया है प्यारे बच्चों पहले उसे हम दर्शा देते हैं। यानी कहा गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और दिया गया है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो BC जो है हमारा प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें यदि साइने कोसे वगैरह निकालना है तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमें पहले जो है H निकालना पड़ेगा। हमें H निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस परिमेय से, और पाइथागोरस परिमेय क्या है सर जी? तो पाइथागोरस परिमेय जो है वो हमारा H² इक्वल टू P² प्लस B², P² प्लस B²। यहाँ से हम H बराबर निकालते हैं तो √P² प्लस B²। यहाँ से हम H इक्वल टू P का मान कितना है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा लंब है यानी परपेंडिकुलर P, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस इक्वल टू H है। तो यहाँ से हम P का मान पुट करेंगे प्यारे बच्चों। तो P का मान जो है √24 का स्क्वायर प्लस B कितना है प्यारे बच्चों? तो 7, तो 7 का स्क्वायर। H इक्वल टू √, अब यहाँ से 24 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, माइनस से प्यारे बच्चों √576 और प्लस में 49, ये दोनों को जो ऐड करते हैं प्यारे बच्चों तो 625 आता है। अब H इक्वल टू 625 का जो वर्गमूल है वो 25 आता है। तो हमें यहाँ P बराबर मालूम हो गया प्यारे बच्चों कितना? तो P बराबर मालूम है 24, B बराबर मालूम है 7 और H बराबर मालूम हो गया 25। अब यहाँ से हम निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो हमें निकालना है सबसे पहले साइन ए। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? साइन ए। अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। यदि हमें इस कोण के लिए कहा जाए, ऊपर वाले कोण के लिए, तो ऊपर वाले के लिए जो कोण के लिए जो कहा जाता है तो जो P है वो B में बदल जाएगा, जो B है वो P में बदल जाएगा। जबकि यदि C कोण के लिए कहा जाए, इस कोण के लिए, तो जैसे बोला जाए मान वैसे ही पुट कीजिए। तो हमें ए के लिए कहा गया है, तो जैसे देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? तो P/H साइन ए इक्वल टू P का मान कहा गया है प्यारे बच्चों, लेकिन P का मान नहीं रखना, उसके जगह पे हमें B का मान रखना है। तब P के मान की जगह पे रखेंगे 7 और H का मान चेंज नहीं होता है तो H का मान हम 25 का 25 ही रखेंगे। एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा नंबर कह रहा है कोस ए। तो कोस ए इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े थे सर जी? तो कोस ए बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे B/H। यहाँ पे भी हम लोगों को ए के लिए कौन सा कोण के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों? तो ए कोण के लिए। और ए कोण के लिए हम जानते हैं कि जो B है वो P हो जाता है और जो P है वो B हो जाता है। तो यहाँ पे जो B का मान है 7 वो नहीं रखना है, हमें रखना है P का मान, यानी कि कोस ए इक्वल टू 24/25। दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। अब बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन उसी का अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों वहाँ पे कौन चेंज था, यहाँ पे कौन चेंज है, तो यहाँ पे पहले हम साइन सी बराबर निकालेंगे। तो साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला हम पढ़े हैं P बटा एच। अब P बटा एच प्यारे बच्चों वहाँ पे जो है हम लोग मान चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें मान चेंज नहीं करना है, जो जिसे कहा जाए उसी को पुट किया जाए। यानी कि P बटा एच कहा है तो डायरेक्ट P का मान रखेंगे हम, तो P का मान है 24 और एच का मान जो है वो 25 है। पहला आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा कह रहा है कोस सी। अब कोस सी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, तो बी बटा एच। इसमें भी प्यारे बच्चों कोण को देखना है, कोण कि कौन सा कोण को कह रहा है, तो यहाँ पे सी कोण है, तो यहाँ पे भी मान जो है चेंज नहीं होगा, यानी बी का जितना भी मान है वही पुट होगा। तो बी का मान दिया गया है 7 और एच का मान दिया गया है 25, यानी कि दूसरा का भी आंसर हो गया 7 बटा 25। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा की ओर बढ़ जाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति जो है 8.3 आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि जो PQ का मान है वो 12 सेंटीमीटर है और PR का मान जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें तो पहले प्यारे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमें B निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ से पहले B निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस परिमेय क्या है प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं यहाँ से हमें b निकालना है, इसलिए b बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट h का मान दिया गया है 12, h का मान दिया गया सॉरी प्यारे बच्चों h का मान जो है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, तो 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो b इक्वल टू 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा प्यारे बच्चों। अब b बराबर 25 का जो वर्गमूल है वो 5 होता है। तो हमें यहाँ मालूम हो गया प्यारे बच्चों कि जो b का मान निकला कितना, तो 5 निकला। अब यहाँ से हम लगा देंगे, यहाँ कहेंगे अब इसलिए क्या था प्यारे बच्चों, तो tan p माइनस कोट r। अब tan p बराबर फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो p बटा b माइनस कोट r बराबर तो b बटा p। अब यहाँ से देखेंगे प्यारे बच्चों दोनों में जो है वो कोण देखिए अलग अलग है। अब कोण अलग अलग है तो मान भी अलग अलग होगा। तो प्यारे बच्चों इस कोण के लिए कह रहा है तो जो b है वो p में हो जाएगा, जो p है जो b में हो जाएगा। तो p का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो p का मान है 12 लेकिन रखेंगे 5 बटा b का मान कितना है 5 लेकिन रखेंगे 12 माइनस b का मान, इसमें देखो प्यारे बच्चों ये कोण के लिए कह रहा है r के लिए, तो इसमें मान चेंज नहीं होगा। तो b के लिए कह रहा है तो b ही रखेंगे। तो b का मान है 5 तो डायरेक्ट कहेंगे 5 और p का मान है 12 तो डायरेक्ट 12। ये प्लस में प्यारे बच्चों ये माइनस में, इसका आंसर 0 हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करें। इसमें हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, देखिए लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, तो साइन a बराबर 3/4 यानी कि हमें p बटा h दिया गया है। यहाँ कहेंगे कि इसलिए p बराबर 3 कॉमा h बराबर 4। तो यहाँ से हमें पहले b निकालना होगा प्यारे बच्चों। तो कहेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग b बराबर निकालेंगे क्या, तो b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, तो एच का मान डायरेक्ट रखेंगे 4 प्यारे बच्चों, माइनस p का स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट रखेंगे 3 का स्क्वायर, b बराबर अंडर रूट 16 माइनस 9, इसलिए b बराबर डायरेक्ट हो सका क्या प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट 7, इसलिए b का मान कितना निकल गया प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट 7। अब यहाँ से हम इकाई की मान निकाल देंगे। तो यहाँ से कहेंगे कि इसलिए पहले हमें क्या निकालना था प्यारे बच्चों, तो पहले हमें जो निकालना है वो कोस a निकालना है। तो डायरेक्ट कहेंगे कोस a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कोस a बराबर फॉर्मूला होता है b बटा h, यानी कि b का मान अंडर रूट 7 और h का जो मान है प्यारे बच्चों कितना है 4। एक आंसर हो गया। अगला कह रहा है tan a, तो tan a इक्वल टू p बटा b,
तो p का मान जो है प्यारे बच्चों 3 है और b का जो मान अभी हम लोग निकाला था वो है √7। इसका आंसर ये हो गया प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें भी हम लोग लिखेंगे उसी तरह से, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, तो दिया गया है 15 कोट a बराबर 8। अब यहाँ से 15 गुना में है प्यारे बच्चों, उधर जाएगा भागा में, तो कोट a इक्वल टू 8/15। अब हमें मालूम है प्यारे बच्चों कि कोट a बराबर क्या होता है फार्मूला, तो होता है b/p, यानी कि हमें b बराबर दिया गया है 8 और p बराबर दिया गया है 15। यहाँ से हम कहेंगे कि चूँकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, h बराबर √p² प्लस b²। √p का मान कितना प्यारे बच्चों, 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर। h बराबर √15 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64। h बराबर √225 और 64 कितना हो गया, तो 289, जिसका वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 17। यानी हमारा यहाँ से h भी निकल गया। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके मान निकाल देंगे, तो यहाँ कहेंगे इसलिए साइन a बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो p/h। p का मान हम लोग दिया गया था 15 और h का मान हमने अभी निकाला है 17, तब 15/17 आंसर हो गया। अगला कह रहा है इसलिए सेक a इक्वल टू क्या फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, तो सेक का जो फार्मूला है वो होता है h/b। तो h का मान निकला 17 और b का मान निकला प्यारे बच्चों 8। ये आंसर हो गया। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग को चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। अगले नंबर क्वेश्चन कर पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि है 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि सेक a बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा बराबर आपको दे दिया गया है और आपको त्रिकोणमिति की जितने भी 6 निष्पत्तियाँ होती हैं उन सभी का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, तो दिया गया है सर कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला जो है h/b होता है। यानी कि h बराबर दिया गया है 13, b बराबर दिया गया है 12। तो यहाँ से हम जो है p बराबर निकाल लेंगे। तो p बराबर जो हम कहेंगे कि चूँकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है फार्मूला प्यारे बच्चों, तो पाइथागोरस परिमेय से होता है p इक्वल टू √h² - b²। p बराबर h का मान कितना प्यारे बच्चों 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस b का मान 12। अब p बराबर √13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 12 का स्क्वायर 144। p बराबर √169 में से 144 चला जाएगा, बचेगा 25। तो p बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमें यहाँ से p भी निकल गया। अब हम एक करके सभी का निकालेंगे। तो सेक तो दिया गया है, सेक को छोड़ देना, बाकी सबको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। हम यहाँ करते हैं प्यारे बच्चों, पहले हम साइन निकालते हैं। तो साइन a बराबर फार्मूला होता है p/h। तो p का मान जो है हम अभी निकालें प्यारे बच्चों, जो कि कितना है, तो 5 है और h का मान दिया गया था 13। एक आंसर ये हो गया। अगला कोस a, तो कोस a बराबर होता है b/h। b का मान जो है प्यारे बच्चों दिया गया है 12 और h का मान 13। तो ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद हम निकालते हैं tan a इक्वल टू फार्मूला होता है p/b। p का मान प्यारे बच्चों अभी निकाले थे हम लोग 5 और b का मान दिया गया था 12। तो एक आंसर ये हो गया। अगला नंबर प्यारे बच्चों कोट a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो b/p। अब b का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो 12 और p का मान हम लोग क्या निकाले थे 5। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला हो जाएगा प्यारे बच्चों कोसेक, क्योंकि सेक तो दिया गया था। कोसेक a बराबर फार्मूला होता है h/p। h का मान है 13 और p का मान निकला था 5। आंसर ये हो गया। इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।